बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर, फिरदौस आशिक कावान को मुआविन खुसूसी बनाए इत्तलाआत के ओहदे से हटा दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत तैनात कर दिया गया। आसिम सलीम बाजवा इस वक्त सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन के ओहदे पर काम कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर बराए इत्तलाआत और नशरियात बना दिया गया है। तमाम तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मेजबान हामिद मीर ने कहा कि सेनेटर शिबली फराज को वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर किए जाने के फैसले को सियासी और सहाफती सतह पर खैर मकदम की नज़र से देखा जा रहा है। 18 महीने में तीसरी दफ़ा वज़ारत इत्तलाआत में तब्दीली का आना, इस पर भी बहुत बड़े सवालात खड़े होते हैं। लेकिन शिबली फराज का इंतखाब कैसे आपके ख्याल में? तो उनकी तबीयत में बड़ा दलील और उनकी तबीयत में ठहराव और सीधी बात करने वाले आदमी हैं। पीटीआई की हुकूमत में एक ही काम अच्छा हुआ है कि आपा को घर भेजा है। अब ये कैसे होंगे, अल्लाह करेगा, ये बेहतर होंगे। मैं भी एक इसके तौर पे समझता हूँ कि शिबली फराज साहब का इंतखाब बहुत अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अरसे के बाद पीटीआई की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया है जिसमें कि हुकूमत ने तो तईद करनी थी, अपोजिशन की तरफ से भी खैर मकदम किया जा रहा है और मीडिया की तरफ से भी खैर मकदम किया जा रहा है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 50 अरब रुपए के छोटा कारोबार रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। छोटे दुकानदारों और सनतकारों के लिए 3 माह के बिजली के बिल्स हुकूमत अदा करेगी। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रोग्राम से 35 लाख कारोबार मुस्तफीद हो सकेंगे। इस पैकेज से 32 लाख कमर्शियल और 4 लाख छोटी सनतों को फायदा होगा। दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए 75 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी गई है। मजदूरों को 12,000 रुपए फराहम किए जा सकेंगे। स्कीम से 40 से 60 लाख मजदूर फायदा उठाएंगे। नौकरियों से निकाले गए अफराद पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद और शरह अमवात कदरे कम है। चेयरमैन एनडीएमए ने टेस्टिंग किट्स, हिफाजती सामान, N95 मास्क, वेंटिलेटर से मुताल्लिक़ इजलास के शुरका को आगाह किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में अशराफिया के मफादात को मद्देनज़र रखकर पॉलिसियाँ तश्कील दी जाती थीं। हमने तमाम तबकों, खुसूसन कमज़ोर तबक़ात को ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर हिकमत अमली तश्कील देनी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसाजिद के हवाले से लाहे अमल उलमा कराम की मुशावरत से तय किया गया। लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जिम्मेदारी उलमा कराम ने खुद अपने जिम्मे ली। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समाजी फासला यकीनी बनाना हर फर्द की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और यहाँ आपको बताएं, सिंध काबीना ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर कर लिया। सिंध में किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 50,000 से कम तनख्वाह वालों की मुकम्मल तनख्वाह दी जाएगी। तालीमी इदारे पूरी फीस में से सिर्फ 80% फीस ले सकेंगे। घरों और दुकान का किराया नहीं लिया जाएगा। जखीरा अंदोजी और कीमतें बढ़ाने वालों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सिंध काबीना ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर कर लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध हुकूमत तो बिजली और गैस कीमत में आवाम को सहूलत देना चाहती है, लेकिन विफाकी हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। सिंध काबीना अरकान का जून 2020 तक तनख्वाहें न लेने का फैसला भी सामने आया है। LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खुईरटा और जंदरोड सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। खुदकार हथियारों और रॉकेट से जानबूझकर शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 36 बरस की एक खातून यास्मीन शहीद हो गई। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा 76 की एक 8 साल बच्ची भी जख्मी हुई, जिसका नाम अदीबा जहीर है। तिब्बी इमदाद के लिए इस बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर गोरो अहलोवालिया को दफ्तर खारिजा तलब किया गया। LOC पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर तसलसल से शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रही है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। भारत 2003 के जंग बंदी के मुआहिदे का एहतराम करे।
आपको बताते हैं 24 घंटों में कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 11 जिंदगियां ले गया। जान से जाने वालों की तादाद 292 हो गई। मुल्क में मरीजों की तादाद 13,932 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 5,526 हो गई। सिंध में 24 घंटों में मजीद 341 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। सिर्फ कराची से 275 मरीज सामने आ गए। सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 85 हो गई है। महकमा सेहत का तर्जुमान का कहना है कि सूबे में कोरोना के 3,946 मरीज हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। एयर डिफेंस कमांड एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC लेफ्टिनेंट जनरल हमदुज़्ज़मा खान ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी इस दौरे में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हमराह थे। चेयरमैन को कोरोना वायरस के मुल्क में मुमकिना फैलाव और उसको रोकने के लिए सिविल इंतजामिया को अब तक फराहम की जाने वाली मदद से आगाह किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने NCOC की काविशों और आदादो शुमार के इकट्ठा करने से लेकर उनकी बुनियाद पर किए जाने वाले बरवक्त फैसलों को सराहा। PTCL ग्रुप के राशिद खान सदर और CEO PTCL और यूफू ने वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक पेश किया है। इस मौके पर शोएब अहमद सिद्दीकी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PTCL मुलाकात में मौजूद थे। राशिद खान सदर और CEO PTCL और यूफून ने हुकूमती काविशों को सराहा और मुस्तकबिल में ताउन का यकीन दिलाया। कहा PTCL और यूफून इस मुश्किल घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफत पर हमले के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज जारी है। कराची में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप में पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। रिपोर्ट कर रही हैं उमैमा मलिक। जंग जियो के कराची दफ्तर के सामने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप का 44वां रोज। मुजाहरे में शिरकत की सियासी जमातों, सहाफी और मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं ने बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ की भरपूर नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम ने भी मुजाहरे में शिरकत की। उनका कहना था कि 1980 से सहाफी कोड़े खा रहे हैं, जेलों में हैं और 2020 में भी यही सब चल रहा है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो इमरान की कैबिनेट में बैठे हैं और सहाफी जेल में। हम इसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं। सिंध पैरामेडिकल स्टाफ के सदर आमिर हुसैन शाह ने भी दीगर मेंबरान समेत मुजाहरे में शिरकत की। उनका कहना था कि इस वक्त मीर शकील रहमान को जेल में रखना दुरुस्त इक़दाम नहीं। एक पेश पाफ्तादा और पामाल मुकदमे की बुनियाद पर जिस तरह मीर शकील रहमान साहब को नज़रबंद किया गया, पाबंद सलासिल किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शकील यामीन कांगा और जावेद प्रेस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना यूसुफ भी मुजाहरे में शरीक रहे। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़ कराची। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ी और जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में शिरकत की। उन्होंने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को मीडिया को जेर करने की कोशिश करार दिया। मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। इस्तिकलाल पार्टी के सरबराह मंसूर अली गिलानी, PUJ के ओहदेदारों और सीनियर सहाफ़ियों ने इजहारी यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार और पाकिस्तान में मीडिया के सरखेल हैं। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मीर शकील रहमान की इस गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। सिर्फ उनको गिरफ्तार करके सहाफ़त पर दबाव डाला जा रहा है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम सच और हक बोलने वाली सहाफ़त का गला घोंट देंगे। अवाम की राय आज़ादी हक के लिए और जमहूरी जदोजहद की कोशिश करते रहेंगे। आज पूरी दुनिया का मीडिया मीर शकील रहमान के साथ खड़ा है। जंग जियो के तमाम साथियों को सलाम पेश करता हूँ
कि वो पुरज़म भी हैं और इस हवाले से कि आज़ादी सहाफ़त की जदोजहद पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त के लिए तीसरे रोज़ भी रावलपिंडी में जंग, द न्यूज़, जियो न्यूज़ के वर्कर्स का एहतजाज जारी रहा। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा जंग जियो बिल्डिंग नुसरत रोड पर किया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर सहाफ़त मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 1.5 माह से जायद का अरसा गुजर चुका, लेकिन नैब अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर सका। फैसलाबाद प्रेस क्लब में मीर शकील रहमान को पाबंद सलासल रखने पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। सहाफ़ियों ने मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान के खिलाफ तमाम झूठे इल्जामात फौरी तौर पर वापस लेकर उन्हें रिहा किया जाए। शकरगढ़ में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें साबिक उम्मीदवार सूबाई असेंबली शाहिद खान ने शिरकत की। सदर ताजरान नूरकोट मलिक मोहम्मद यूनुस और सीनियर सहाफ़ी यासीन चौधरी भी खुसूसी तौर पर एहतजाज में शरीक हुए। इस मौके पर एहतजाजी शुरका समेत जियो के परिस्तार और जियो न्यूज़ के नन्हे नाज़रीन ने हाथों में एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 18वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक बातचीत की। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि जमहूरी कुव्वतें 18वीं आईनी तरमीम पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगी। 18वीं तरमीम के खात्मे से मुताल्लिक किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने 18वीं आईनी तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क कोरोना वायरस की वजह से संगीन हालात से गुजर रहा है। वफाक आइन से छेड़छाड़ के बजाय सूबों की मदद करे। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ, महमूद अचकज़ई, मियां इफ्तिखार और आफ्ताब शेरपाव से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और मौजूदा हालात में हुकूमती इक़दामात पर बातचीत की। जिन इसके नुमाइंदे खुसूसी जाहिद गिशकोरी की तहकीकात के मुताबिक शुगर इंक्वायरी कमीशन ने 50,000 ऐसे गैर रजिस्टर्ड खरीदारों का पता लगाया है जो अरबों रुपए मालियत के लेन देन में मुलव्वस हैं। जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस नई सूरत हाल से तहकीकातकारों को असल मुजरिमों का पता लगाने में मदद मिल सकती है, जिन्होंने चीनी की कीमतें 23 से 27 रुपए फी किलोग्राम बढ़ाकर गुज़श्ता 16 माह के दौरान सार्फिन की जेबों से इजाफी 120 अरब रुपए निकाल लिए। नई पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब कमीशन ने 362 अरब रुपए मालियत के मशकूक बेनामी लेन देन का सुराग लगाया है। ये लेन देन गुज़श्ता 5 साल के दौरान 6 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की फरोख्त का नतीजा बताया जा रहा है। कमीशन की तरफ से 6 शुगर कंपनीज का फोरेंसिक करने वाली 9 ऑडिट टीम्स में से एक टीम के अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 50,000 गैर रजिस्टर्ड खरीदारों में से 40,000 ने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 1 साल के अरसे में उन्होंने अपनी भरपूर सलाहियतों से फ़राइज़ सरअंजाम देने की कोशिश की है। एक बयान में डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि टीम के किस खिलाड़ी को कौन से बैटिंग ऑर्डर या कौन सी फील्ड पोजीशन पर खिलाना है, वो वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का एहतराम करती हैं। उनका कहना था कि वज़ारत से हटाए जाने के हवाले से मीडिया पर चलने वाली मन घड़त खबरों पर और उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, जिसकी वो सख्ती से तरदीद करती हैं। पेशावर के इलाके तहकाल में 7 साला बच्ची को कत्ल करने वाले मुलजिम चचा को ताहाल पकड़ा ना जा सका। गुज़श्ता हफ्ते चचा ने शोर मचाने पर घर की बालाई मंजिल से फायरिंग की जद में आकर 7 साला बच्ची जाँ बहक हो गई थी। बच्ची के कत्ल के वाक़े की वीडियो वायरल हुई थी। तर्जुमान पेशावर पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद सफाक कातिल घर बार छोड़कर फरार हो गया।